Hello, another week, another and another banger. कुछ ऐसा ही था 1003। मतलब सबसे अच्छी चीज़ इस चैप्टर की एंड मुझे लगी, पता है क्या? अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है। हाँ, और इस चैप्टर की एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि मतलब कुछ एनिमेज होते हैं कि अगर आपके प्रोटैगनिस्ट की बैकग्राउंड म्यूज़िक या थीम बज गई तो एनिमी का मतलब समझ लेना चाहिए कि उसने अपना बेस्ट अटैक यूज़ कर लिया और वो ख़त्म अब, क्योंकि बैकग्राउंड में थीम बज गया। पर वन पीस में ये नहीं होता है और इस चैप्टर ने इसको प्रूव किया है, क्योंकि एनिमे का नाम प्रोटैगनिस्ट के ऊपर नहीं बेस्ड है। और ऑफेंड मत हो जाना, इस एनिमे का नाम वन पीस है। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का टाइटल है द नाइट ऑन द बोर्ड। अब इसकी समरी में अगर बात करें तो लास्ट चैप्टर में आपको याद था कि लूफी ने गम नो कॉन गैटलिंग यूज़ की थी गियर 4 में, जहाँ पे लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था। पर उस अटैक के बाद लूफी गियर 4 लूज़ कर देते हैं और वो अब अगले 10 मिनट तक हाकी यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस आर्क्स जो वन पीस के हैं उनमें देखा है। और इसी रेफरेंस में मैं अभी स्टार्ट में जो बोल रहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बस मार रहे हैं और मारते ही चले जा रहे हैं क्योंकि आपकी थीम बज रही है। और यही चीज़ वन पीस की मुझे अच्छी लगती है कि मतलब यार देखो, शोनेन हम सब लोग देखते हैं पर इस एस्पेक्ट या इस उससे नहीं देखते हैं कि एक तरह से कि बस बस हमारा बंदा जीते। हमको चाहिए थोड़ी सी अच्छी फाइट, मतलब हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बिग मॉम ने यूज़ किया है हाहाबा, मतलब मदर ग्रैंड मदर, लूफी के अगेंस्ट, और ज़ोरो उसको रोक देता है। जैसा कि मैंने बताया कि लूफी अब हाकी यूज़ नहीं कर सकता अगले 10 मिनट तक। ज़ोरो उसको रोक देता है। उसके बाद तुरंत लॉ यूज़ करता है काउंटर शॉक बिग मॉम के अगेंस्ट। तभी काइडो अटैक करता है। उसके अटैक का नाम अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन उसके अटैक का नाम बताया गया है वॉर्टेक्स विंड, जो कि वो किलर और किड के अगेंस्ट में यूज़ करता है। अब आप लोगों को कभी कुत्ता काटा है? मुझे 2 बार काटा है और लूफी को आज काइडो काटा है। मतलब काइडो लूफी को काट लेता है और ज़ोरो फिर अटैक यूज़ करता है ब्लैक ड्रैगन टोर्नेडो काइडो के अगेंस्ट और लूफी को फिर बचाता है। मतलब काट लेता है। मतलब इसको मैं कॉमेडी समझूं या मैं काइडो की बेबसी खिसियाहट समझूं कि वो लूफी को काटने पे उतारू हो गया अब। और उसके बाद फिर काइडो को डैमेज होता है क्योंकि ओडिन की स्वॉर्ड है। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि पिछले चैप्टर में भी वो ओडिन को सेंस कर रहा था। हम लोग को ये नहीं बताया गया था कि वो ओडिन को सेंस कर रहा था उसकी स्वॉर्ड में या ज़ोरो में, लेकिन अब उसको डैमेज हुआ है और इस बार इसने नोटिस किया है कि वो ओडिन की स्वॉर्ड से उसको डैमेज मिला है। फिर काइडो एक और अटैक यूज़ करता है और काफ़ी लार्ज एरिया इफेक्ट होता है। अब हम लोग अराउंड चैप्टर 1000 से वेट कर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं चैप्टर 1000 से पहले से वेट कर रहा हूँ कि मतलब प्लॉट थोड़ा शिफ्ट हो। मतलब इस सेंस में नहीं कि अब दिखाया जाए कि मार्को और सांजी किस तरह से लड़ रहे हैं या और बाकी इनके एलाइज कैसे लड़ रहे हैं। मेरा मतलब था कि नेवी अब इसमें कैसे अपना इंटरफेरेंस करती है। और फाइनली 1003 में ये होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगा था कि कुछ किजारू टाइप एडमिरल अब आ ही जाएगा, पर आए हैं CP0। अब CP0 काफ़ी लंबे समय के बाद आए हैं और वो कैसा अपना स्ट्रैटेजी चलते हैं, क्या वो मतलब इंटरफेयर करेंगे, किसको वो सपोर्ट करेंगे, ये तो हम लोग को आने वाले समय में ही पता चलेगा। पर फाइनली एटलीस्ट नेवी ने कोई मूव तो चला। बट बीइंग ऑनेस्ट मैं किजारू को एक्सपेक्ट कर रहा था। इस लेवल की फ़ाइट पे आप एटलीस्ट किजारू को तो एक्सपेक्ट करेंगे ही। तो CP0 आई है और उनका कुछ सीन कुछ ऐसा है कि वो बहुत ही सॉरी फील कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं सिंपैथी दिखा रहे होंगे कि उनका एलाई या फ्रेंड जो कि काइडो के क्रू में था ओरोची, वो उसके लिए सॉरी हैं। और उसके बाद अब हम लोग को कुछ बैटल के स्टैट्स दिखाए गए हैं कि जो हमारे समुराय हैं वो थे 5400 और वो 400 मतलब एज लॉस बियर कर चुके हैं। और जो हम लोग के काइडो एंड गैंग था वो 30,000 थे और वो 3000 लॉसेस फेस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर आपने नारुतो देखा तो आपने देखा था कैसे वॉर हुई थी। तो ये लोग 80,000 थे शिनोबीज और 40,000 पहले दिन में लॉस हो गया था।
और उसके बाद नारुतो आते हैं और सब आप जानते हैं कहानी, फिर शो का प्रोटैगनिस्ट है। यहाँ पे ये लोग 5400 हैं और 400 लॉस कर लिए हैं, मतलब 5000 बचे और 27000 उनके बचे। तो क्या कुछ मेजर टर्न अराउंड दिखेगा? क्या हम लोग को ऐसा दिख सकता है कि माइट भी किजारू आए, एंटिसिपेट करे कि 2 रॉक्स पायरेट्स के मतलब काइडो और बिग मॉम एक साथ आ रहे हैं तो हम लोग को लूफ़ी की मदद करनी चाहिए और इनको हराना चाहिए? क्या इतना बड़ा टर्नओवर देखने के लिए, इतना बड़ा टर्न अराउंड देखने के लिए हम लोग को कुछ ऐसे इंटरवेंशन दिखेगा? क्योंकि ये लॉजिकल है, ये लक बेस्ड नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि लूफ़ी का लक के वजह से वो बहुत आगे बढ़ता चला जाता है, पर यहाँ पे ये चीज़ बहुत लॉजिकल है। क्योंकि अगर ये दोनों लूफ़ी और सुपरनोवास को हरा देते हैं तो फिर लॉजिकली आप सोचिए, हाँ ये लोग भी एज थ्रेट इमर्ज कर जाएंगे और ये लोग एज थ्रेट अभी ही बहुत आगे इमर्ज कर चुके हैं, पर क्या ये लोग उतनी बड़ी थ्रेट होंगे कि काइडो और बिग मॉम के अलायंस जितनी बड़ी? तो शायद यहाँ पे, और हम लोग अभी बैटल का डिफरेंस देख रहे हैं, मतलब एक तरफ है 5000 और एक तरफ है 27000, तो कैसे किसको कवर अप करेंगे, ये देखने वाली चीज़ होगी। और CP0 आ चुकी है, माइट भी वहाँ कुछ रिपोर्ट करें हेडक्वार्टर्स में, नेवी हेडक्वार्टर्स में। और इस चैप्टर के एंड में हम लोग को दिखाया है कि काइडो ट्रांसफॉर्म हो गया है हाइब्रिड फॉर्म में। तो इतना ही था इस चैप्टर में। अपने व्यूज़ कमेंट में लिखिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। मतलब सब्सक्राइब करने को मैं इसलिए कहता हूँ, कभी कभी आपने वो देखा है बंदर के नाच वाला है, लोग छज्जे से उसको देखते हैं, हाँ उसके बाद निकल लेते हैं। यही मुझे भी लगता है कि लोग आए, व्यू देखा, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था चैप्टर में, ठीक है अब निकल लो। मैन एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहूँगा हर चैप्टर के बारे में। सो मतलब अगर मैं एफर्ट कर रहा हूँ कि एक वीडियो बना लूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा कर दीजिए। और ऑकवर्ड लगता है बार बार बैक करना ऐसे, पर जब अपने स्टैट्स देखो कि 90% लोग आपको सब्सक्राइब ही नहीं किए, तो यू आर लाइक डैम ब्रा, मतलब क्या हो रहा है। सो डू सब्सक्राइब। कमेंट्स में बताइए आपका क्या रिव्यू है इस चैप्टर को लेके। और अगले हफ्ते ऑब्वियसली ब्रेक नहीं है, तो लगातार 3 चैप्टर्स